राधे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आज सुनिए मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय 5 का। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे प्रभु, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं, वे भी इसके समान नहीं हैं। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। क्योंकि जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हे विप्रवर, आप वैष्णव हैं, सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। हे मुने, आप जैसे शिव भक्त को पाकर मैं भला दूसरे की शरण में क्यों जाऊं? आपके श्राप से मैं गलित कोढ़ से ग्रस्त हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ, आपकी पूजा के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी अवस्था में भला मैं कैसे तपस्या करूँ? सुतपा बोले, राजन, सनातनी हरि भक्ति शक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है, जिन्हें माया मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम सभी की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की प्रार्थना करो, जो सभी कुछ देने वाली हैं। उनकी कृपा और सेवा से तुम शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित हैं। निर्गुण आत्मा श्री कृष्ण ध्यान से बस में ना होने वाले और बड़े दुराराध्य हैं। उनकी सेवा पूजा करके भक्तजन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं और अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं। किंतु सर्वसंबत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी हैं। इसलिए उनकी भक्ति करके, उनका दर्शन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पे जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं। समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पाप और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष को देने वाला और अत्यंत शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन हैं। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कह के ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वो ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन करवाया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणीय मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा कि राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए निकल गए और राजा तपस्या करने के लिए घर को छोड़कर दुर्गम वन में चले गए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर फिर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई श्री राधा रानी परमेश्वरी के दर्शन किए।
उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने फिर मनुष्य देह त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा अपने विमान में राजा को साथ लेकर गौलोक में चली गईं। राजा ने बिरजा नदी और मनोहर पर्वत सतसृंग से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित गौलोक का फिर दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और ग्वालों से सेवित, रत्नेंद्र सार से निर्मित, अत्यंत मनोहर और भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और वह कल्प वृक्ष से युक्त 37 उपवनों से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी लगे हुए थे। सारा गौलोक कामधेनुओं से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन दूर शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है। भगवान की इच्छा से सुस्थिर है। आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु महाविराट, धर्म, क्षुद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनक सनंदन, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब लोगों ने ही गौलोक को देखा है। बाकी दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गौलोक में सनातन श्री कृष्ण रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। रत्नों के आभूषणों से वह सुसज्जित हैं। उनके श्रीअंगों की शोभा पीतांबर बढ़ा रहा है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। उनके रूप की झांकी तो इतनी सुंदर है कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वो बस में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल हाथ में चवर लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। सभी गोपिकाएं मंद मंद मुस्काती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करवाए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति रूप धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। राग्य रागिनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य वीणा के साथ उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थीं। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रवृत्ति के साथ तुम भी उनके चरणार बिंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात के पुष्प और बिरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। इससे उनकी बड़ी शोभा होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके ससंकृत होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, सत्य और असत्य से परे भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में विराजमान हो गईं। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चवर लेकर उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने से श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा से वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा या राधा माधव।
और जो कोई भी इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या फिर श्री राधा रानी की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत यानी कि जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान है तब तक कामसूत्र नरक में यातना भोगते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुरुष से रहित रोगी होते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम दुर्लभ राधिका आख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, सनातनी, वैष्णवी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करती हैं। वह सब तुम ही हो और माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्म को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधा की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो देवी? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव युक्त सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतप्पा ने सुयज्ञ को राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ध्यान, किस मंत्र, किस कवच का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है, यह सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव बोले, हे प्रिय, राजा ने भी यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं? किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा? तब उनके ऐसा कहने पर राजा शिरोमणि से उन ब्राह्मण ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से तुम उनके लोक को बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, इसलिए उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके लोक को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें श्री राधा के सरक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, उपदेश और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का ध्यान और चिंतन पूजन किया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को श्री राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के कमलों की शोभा को भी छीण कर देते हैं। उनके होंठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खिलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल रहती हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रत्नमयी के यूर के कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न जड़ित कुंडल उनके दोनों कानों की वृद्धि करते हैं। अमूल रत्नों के बने हुए कंठार उनकी गर्दन की शोभा बढ़ाते हैं। उत्तम रत्नों से जड़ित किरीट मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। रत्नों की अंगूठी, चेन और पासा उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मालती के पुष्पों से अलंकृत केश पास धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की तरह मंद गति से चला करती हैं। जो उन्हें अत्यंत प्यारी हैं, ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चबर लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की बेदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनका मस्तक अत्यंत उद्दीप्य दिखाई देता है।
रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी श्री राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें। फिर उन्हें फूल चढ़ाएं। फिर से ध्यान के बाद उन्हें 16 उपचार अर्पित करें, जिन्हें हम 16 उपचार विधि भी कहते हैं, जिनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। आसन, बसन, पाद्य, अर्घ, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, उन्हें स्नान कराना, रत्न भूषण, विविध नैवेद्य, स्ववासित तांबूल अर्थात पान, जल, मधुपर्ग, रत्नमयी सैया, ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र से उपचारित करके भक्ति भाव से श्री राधा रानी को अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो मंत्र हैं, अब उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रत्न सार विकारम च निर्मितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासन रम्यम राधे पूजा सुकृत्याम, अर्थात हे राधे, पूजा के समय विश्वकर्मा जी के द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है, उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म, जिनका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्मय और स्वभाव का निर्मल है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी को पाद्य अर्पित करते हुए कहें, हे देवी, उत्तम रत्न सार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को बखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण कीजिए। अर्थात जिस जल से राधा रानी के चरणों को धुला जाता है, उसे पाद्य कहते हैं। राधा रानी को अर्घ देते समय कहना चाहिए, हे राधे, दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ ग्रहण कीजिए। राधा रानी को धूप दीप अर्पित करते समय कहना चाहिए, हे राधे, पाद्य द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलोपयोगी और पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में आप इत्र भी राधा रानी को जरूर अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय इस प्रकार से कहें, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहें, हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गुग्गल सहित पार्थिव द्रव्यों से युक्त अग्नि में डाली हुई ये धूप ग्रहण करें। श्री राधे को दीप अर्पित करते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों से बना हुआ ये परम उज्जवल दीप अंधकार को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधे को पुष्प अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय यह पारिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहें, हे देवी, विष्णु तैल से युक्त यह अत्यंत सुंदर और सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है। इस स्नानोपयोगी वस्तु को आप स्वीकार कीजिए। अर्थात राधा रानी को स्नान कराते समय उस जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कराना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंगन आदि आभूषण और परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए।
नैवेद्य अर्पित करते समय कहें, हे देवी, सुंदर पके हुए फल, उत्तम मिष्ठान, लड्डू आदि नैवेद्य के रूप में अर्पित किए गए हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। जल और पान अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। 14वां है मधुपर्ग। कहें, परमेश्वरी, रत्नमयी पात्र में रखा हुआ यह मधुपर्ग अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से आपकी सेवा में इसे रखा है, इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्ग कहते हैं दूध, दही, शहद और घी के मिश्रण को। 16वें उपचार में श्री राधा को सैया अर्पित करते समय कहें, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्र निर्मल वस्त्र से ढका हुआ और शुद्ध चंदन से चर्चित यह सैया आपके सामने प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार देवी राधा का पूजन करने के लिए उन्हें 3 बार पुष्प अंजलि दें और देवी की 8 नायिकाओं का, जो उनकी सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ में रहती हैं, उनका भी भक्ति भाव से 16 उपचार विधि से पूजन करें। प्रिय, उनके भोजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणा व्रत बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। और यह देवी की 8 प्रिय परिचारिकाएं हैं। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं। साम वेद में बताई गई परिहार नामक स्तुति करें। अब आप सब भी मेरे साथ सच्चे मन से श्री राधा रानी की स्तुति कीजिए। मेरे साथ साथ ही बोलिए, हे राधा रानी, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी श्री विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी भक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी श्री राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है, आज वही देवी मेरे द्वारा पूजित की गई है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा हैं, वे ही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, सतसृंग पर्वत पर सती, बिरजा तटवर्ती कानन में बिरजापद हंत्री, पद्मवन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी, देव लक्ष्मी और शंकर जी के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा हैं। और जो काम्यक वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मर्त्यलोक में हरि प्रिया लक्ष्मी हैं, वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ तो आपके रोमकूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति आपकी कला की अंश स्वरूपा हैं। सचरूपा, सती और दिति आपकी कला की कलांश रूपिणी हैं। देव माता हरि प्रिया आपकी कलांश रूपा हैं। हे शुभे देवांगनाएं और मनुपत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दासत्व प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भारतवर्ष में जो श्री राधा की पूजा
करता है वह भारतवर्ष में श्री कृष्ण के समान हो जाता है। वह जीवन मुक्त और पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा रानी की पूजा करता है वह राजसु यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान हो जाता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। हे पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा रानी की पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर से देव माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की पूजा करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति श्री तुलसी जी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु जी ने राधा जी की पूजा करके सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के सती हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा करके उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया था। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र भी सुनिए। भगवान शिव ने देवी राधा का स्तोत्र जो सुनाया है उसे आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। ये कथा कैसी लगी बताइएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।